नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एम के वाइब्स पर, जहां हर सफ़र के पीछे छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी में छुपा होता है एक डर। आज की कहानी उन 4 दोस्तों की है, जो नए साल का जश्न मनाने निकले थे बाइक से, पर लौटे बस 3। रायपुर की ठंडी रात थी। समय 30 दिसंबर रात के 10 बजे। सड़कें लगभग खाली थी। 4 दोस्त रोहित, अमन, समीर और तुषार गैरेज के बाहर खड़े होकर अपनी बाइकें तैयार कर रहे थे। रोहित सबसे जोशीला था। उसने हेलमेट पहनते हुए कहा, भाई आज की राइड यादगार बनेगी। रायपुर से पुरी तक पूरे रास्ते मस्ती। अमन ने स्पीकर बैग में डाला। तुषार बोला, बस रास्ते में कोई भूत मत मिल जाए। सब हंस पड़े। फिर ठीक 11:30 पर चारों बाइकें सड़कों पर गूंज उठी। हैप्पी न्यू ईयर 2026 का म्यूजिक आसमान फाड़ रहा था। कुछ घंटों बाद घड़ी ने रात के 2 बजे का वक्त दिखाया। रास्ता सुनसान था, हवा ठंडी और सड़क के दोनों ओर घना कोहरा। अचानक तुषार ने हाथ उठाया। रुको, आगे कुछ लिखा है। एक पुराना साइन बोर्ड खड़ा था, वेलकम टू निम्बल। नीचे छोटा सा वाक्य, यहाँ रुकना मना है। अमन बोला, शायद कोई पुराना गांव होगा। जीपीएस भी यहीं से जाने को कह रहा है। रोहित ने धीरे से कहा, मुझे ये रोड ठीक नहीं लग रही। बाकी तीनों हंस पड़े। डरपोक। चारों ने एक्सीलेटर दबाया और अंधेरी निम्बल रोड पर बढ़ चले। रात का समय और घना कोहरा बढ़ता जा रहा था। रोड पर सन्नाटा, सिर्फ बाइकों की हेडलाइट्स। तभी अमन ने जोर से चिल्लाया, रुको, कोई सड़क पर खड़ा है। ब्रेक की चीखती आवाज आई। सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। चेहरा नीचे झुका हुआ, बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए, नंगे पैर, स्थिर खड़ी। समीर ने हिम्मत कर पूछा, मैडम आप ठीक हैं? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। अगले ही पल वो औरत चीखते हुए उनकी ओर दौड़ी। चारों के हाथ कांप गए। बाइकों ने जोर की गड़गड़ाहट की और सब पीछे मुड़कर भागे। लेकिन हवा में वही आवाज़ गूंजी, रुको, तुमने मेरा लहू देखा है। चारों ने पीछे देखा। वो औरत नहीं थी, बस सड़क पर उल्टे पैरों के निशान उनकी ओर बढ़ते जा रहे थे। घबराकर वो सब एक पुराने ढाबे पर रुके। सांसें फूली हुई, चेहरों पर पसीना। रोहित बोला, मुझे लग रहा है हमने कुछ बहुत गलत देख लिया है। तभी ढाबे का मालिक बाहर आया। उसने पूछा, बेटा तुम लोग निम्बल रोड से आए हो क्या? चारों ने सिर हिलाया। उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, 5 साल पहले उस सड़क पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। नए साल की रात थी और तब से वो रास्ता उसका हो गया। सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। अचानक एक बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई, बिना चाबी के। इंजन की आवाज़ धीरे धीरे गूंजने लगी। रोहित ने कांपती आवाज़ में कहा, किसने चालू की बाइक? सभी चुप थे। ढाबे की बत्ती झिलमिलाई। इंजन की गड़गड़ाहट ढाबे के सन्नाटे को चीर रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अमन बोला, शायद हवा चली होगी, पर हवा बिल्कुल थमी हुई थी। तभी बाइक का हेडलाइट अपने आप जल उठा और उसकी रोशनी सीधे ढाबे के पीछे के जंगल की तरफ पड़ी। वहां किसी के खड़े होने की परछाई नजर आई। तुषार कांपती आवाज में बोला, वो कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस हंसी की बहुत हल्की लेकिन अजीब सी आवाज आई, एक औरत की, जो जमीन के भीतर से आती लग रही थी। ढाबे वाला आदमी घबरा गया। उसने दरवाजे पर ताला लगाते हुए कहा, बेटा अंदर आ जाओ जल्दी। चारों अंदर भागे। ढाबे की दीवार मिट्टी की थी, ऊपर टीन की छत। बाहर हवा गूंजने लगी थी, जैसे कोई उस छत पर चल रहा हो नंगे पांव। रोहित बोला, भाई ये क्या हो रहा है? ढाबे वाला धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, उस सड़क पर जो लड़की मरी थी उसका नाम था सुषमा। हर नए साल की रात वो किसी को ढूंढती है। कहते हैं जिसने उसके लहू को देखा वो फिर कभी घर नहीं लौटा। सभी चुप, केवल बूंदों की टपकती आवाज। पर बाहर बारिश नहीं हो रही थी। समीर ने खिड़की से झांक कर देखा और जो उसने देखा उसकी सांस रुक गई। ढाबे की दीवार के ठीक पीछे वो औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, भीगे बाल और बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। वो यहाँ है। इतना कहते ही खिड़की के शीशे पर किसी ने जोर से थपकी मारी। ढाबे की बत्ती बुझ गई। अंधेरा छा गया। एक पल के लिए चारों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और देखा कि ढाबे वाला आदमी अब वहां नहीं था। सिर्फ उसकी कुर्सी हिल रही थी और जमीन पर कुछ लिखा था, वो आ गई है।
तभी दरवाज़ा अपने आप खुला। हवा नहीं चल रही थी। रोहित ने अमन से कहा, चलो निकलो यहाँ से। सब बाहर भागे, लेकिन बाहर जो देखा उससे ज़मीन जैसे पैरों के नीचे से खिसक गई। चारों की बाइक्स वहीं खड़ी थी, पर सबकी चाबियां गायब थी और मिट्टी पर चारों बाइकों के नीचे लाल रंग से लिखा था, तुम 4 आए थे, अब 3 लौटोगे। अमन चीखा, कौन है? सामने आ। जवाब में एक ठंडी हवा चली और उसी के साथ तुषार की बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। बिना किसी के बैठाए वो बाइक खुद सड़क पर दौड़ पड़ी और कोहरे में गुम हो गई। बाकी 3 भागे उसके पीछे, लेकिन आगे सड़क पर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ उसकी हेलमेट जो सड़क के किनारे गिरी थी और उस पर उभरे हुए थे 4 उंगलियों के जलते निशान। रोहित ने कांपती आवाज़ में कहा, हमें वापस जाना होगा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। समीर बोला, लेकिन तुषार कहाँ गया? अमन ने धीरे से सिर झुकाया, वो गया नहीं भाई, उसे ले जाया गया है। और तभी कोहरे में तुषार की आवाज़ गूंज उठी, रुको, मैं यही हूँ। तीनों ने पीछे देखा। तुषार वहाँ खड़ा था, उसी बाइक के पास, पर उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें धसी हुई और होठों पर वही मुस्कान जो उस औरत के चेहरे पर थी। कोहरा घना था, हवा में धुंध जैसा कुछ तैर रहा था। तीनों दोस्त रोहित, अमन और समीर चुपचाप तुषार को देख रहे थे। वो सामने खड़ा था, उसी बाइक के पास, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आंखें लाल नहीं, काली लग रही थी, जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। रोहित ने धीमे से पूछा, तुषार, तू ठीक है ना भाई? तुषार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, तुम लोग क्यों भागे थे? उसकी आवाज़ भारी थी, मानो किसी गुफा के अंदर से आ रही हो। अमन पीछे हट गया, भाई तू डर क्यों रहा है? तुषार ने सिर झुका लिया, फिर हंसने लगा, धीरे धीरे जोर से। समीर चिल्लाया, रुक जा, लेकिन तुषार की हंसी अचानक रुक गई। उसने सीधा ऊपर देखा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। फिर उसने हाथ उठाया और सड़क के बीच की मिट्टी से कुछ खींचा, जैसे किसी की परछाई को जमीन से उखाड़ रहा हो। अमन ने कहा, यह तुषार नहीं है, ये वही है। और तभी हवा में वही आवाज़ गूंजी, तुमने मेरा लहू देखा था। रोहित ने इंजन स्टार्ट किया, सब बैठो, भागो यहाँ से, बाइकें गरजी। पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो तुषार वहाँ नहीं था। बस सड़क के बीच में सफ़ेद साड़ी का एक टुकड़ा उड़ रहा था और मिट्टी पर लिखा था, नया साल मुबारक हो। तीनों ने बाइकें तेज की, लेकिन सड़क जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। किलोमीटर मीटर पर बढ़ते जा रहे थे, पर वही पेड़, वही मोड़ बार बार दिख रहा था। अमन बोला, ये सड़क घूम रही है, हम वही आ रहे हैं। रोहित ने गुस्से में कहा, जीपीएस ऑन करो। समीर ने मोबाइल निकाला, पर स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, टर्न बैक, ही इज़ बिहाइंड यू। अमन ने कांपते हाथों से मोबाइल गिरा दिया, पीछे देखा और तुषार बाइक पर बैठा हुआ था। उसके सिर पर हेलमेट था, पर वाइजर के अंदर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो बिना बोले तीनों की बाइकों के पीछे चल रहा था। बिना इंजन की आवाज़, सिर्फ टायरों के नीचे बजती मिट्टी की चरमराहट। रोहित ने बाइक की स्पीड और बढ़ाई, भाई जल्दी भागो। लेकिन सड़क सीधी नहीं थी। अचानक सामने पुराना पुल आ गया, नीचे सूखी नदी और उस पर टूटी रेलिंग। रोहित ने ब्रेक लगाया, बाइक फिसली, सब गिर पड़े। चारों तरफ कोहरा था। जब उठे तो तुषार गायब था, सिर्फ उसके हेलमेट के अंदर से धुआं उठ रहा था। समीर ने धीरे से कहा, मुझे लगता है वो हमें वापस नहीं जाने देगा। रोहित ने जमीन पर देखा, मिट्टी पर उभरे थे 4 नाम, रोहित, अमन, समीर, तुषार। और तुषार के नाम पर लाल लकीर खींची हुई थी। अमन बोला, वो अब हमारे पीछे है। तभी पुल के नीचे से किसी ने फुसफुसाया, अब 3 बचे हैं। रोहित ने कांपते हुए कहा, यह रास्ता हमें कहीं नहीं ले जा रहा, यह रास्ता हमें निगल रहा है। और उसी वक्त पास खड़ा बिजली का खंभा चमका, फिर अंधेरा। जब रोशनी वापस आई तो समीर गायब था। अमन ने डर के मारे चिल्लाया, समीर कहाँ गया? कोई जवाब नहीं, बस पुल के नीचे से वही हंसी, धीमी, फीकी और औरत की। रोहित ने अमन का हाथ पकड़ा, भागो जब तक जिंदा है। दोनों दौड़ पड़े। कोहरा छटने लगा, सड़क 2 हिस्सों में बंट गई, एक सीधा, दूसरा जंगल की ओर। अमन ने कहा, किधर जाएं? रोहित ने कहा, जंगल की तरफ, शायद वहाँ कोई गांव हो। दोनों उस तरफ मुड़े, पर जैसे ही बाइक मुड़ी
एक सफ़ेद आकृति उनके सामने खड़ी थी। साड़ी उड़ रही थी, चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ, और उसकी ठंडी आवाज़। तीसरा गया, अब 2 रह गए। सड़क के बीचों बीच कोहरे में लिपटी वो औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अब लाल नहीं रही, काली हो चुकी थी, जैसे रात ने खुद उसमें घर बना लिया हो। रोहित और अमन दोनों थर-थर काँप रहे थे। रोहित ने हिम्मत करके कहा, हमसे क्या चाहती है तू? औरत मुस्कुराई, धीरे-धीरे, जैसे किसी पुरानी चोट पर उंगली फेर दी हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस नया साल। उसने हाथ उठाया और हवा में एक चीख गूंजी, इतनी तीखी कि पेड़ों के पत्ते टूटकर गिरने लगे। अमन ने रोहित को खींचा, भागो। दोनों बाइक पर कूदे, इंजन स्टार्ट किया और अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ पड़े। हवा अब ठंडी नहीं, जलती हुई लग रही थी। पीछे से आवाज आई, तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं रहूंगी। जंगल घना था, सड़क गायब हो गई थी, बस मिट्टी का रास्ता और हर पेड़ के पीछे किसी के खड़े होने का एहसास। बाइक रुक गई, इंजन ने अजीब सी खड़खड़ाहट की और बंद हो गया। रोहित नीचे उतरा, शायद फ्यूल खत्म हो गया है। अमन ने चारों ओर देखा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है भाई। अचानक दाएं ओर किसी ने कहा, रोहित। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा, वहीं समीर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए, आंखें धसी हुई और गले पर नीले निशान। अमन ने धीरे से कहा, समीर तू जिंदा है? समीर मुस्कुराया, हाँ जिंदा हूँ, तुम्हारे अंदर। और अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठा और जमीन पर गिर गया, पर आवाज आने के बजाय पेड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। हर पेड़ के जड़ से किसी के रोने की आवाज, हर तरफ वो एक ही शब्द, लहू। रोहित ने अमन को खींचा, चलो यहाँ से निकलो। दोनों भागे। जंगल का रास्ता अब खुलकर एक पुरानी हवेली तक जा रहा था। हवेली की दीवारें टूटी हुई, दरवाजे झूल रहे थे और ऊपर लगा बोर्ड, निम्बल रेस्ट हाउस। अमन बोला, ये जगह, यही तो वो है जहाँ वो मरी थी। रोहित ने दरवाजा धकेला, अंदर सन्नाटा था। फर्श पर पुरानी लकड़ी की कुर्सी और दीवारों पर लहू के निशान। अचानक लाइट झिलमिलाई। कमरे के कोने में एक आईना था। आईने में दोनों नजर आ रहे थे, पर उनके पीछे कोई और भी खड़ा था, सफ़ेद साड़ी में, बिल्कुल शांत। रोहित ने धीरे से पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर उसने वापस आईने की तरफ देखा। इस बार आईने में सिर्फ वो और वो औरत थी। अमन गायब। रोहित चिल्लाया, अमन। चारों तरफ सन्नाटा। फिर दीवार से किसी ने जवाब दिया, मैं यहीं हूँ भाई। आवाज़ दीवार के अंदर से आ रही थी। रोहित ने कान लगाया, वहीं से अमन की सांसों की आवाज़, बचाओ, वो अंदर है। रोहित पीछे हट गया। दीवार पर दरारें बनने लगी और उनमें से लाल पानी रिसने लगा, गाढ़ा, गर्म और खून की गंध वाला। अगले ही पल वो दीवार फटी और उसमें से अमन गिरा। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें अब इंसानियत नहीं थी। वो उठा और बर्फ जैसे ठंडे स्वर में बोला, अब बस तू रह गया है रोहित। रोहित धीरे धीरे पीछे हटा। अमन तू तो मेरा भाई है। अमन मुस्कुराया और बोला, था। और उसके माथे पर वही लकीर उभरी जो पहले तुषार और समीर के माथे पर थी, लाल चमकती हुई, जैसे किसी ने जलता हुआ लोहा छुआ हो। रोहित ने दीवार से टिकी पुरानी लकड़ी उठाई और जोर से अमन की ओर फेंका। लकड़ी लगी, अमन पीछे गिरा, पर गिरते हुए मुस्कुराया और बोला, अब वो तेरे अंदर जाएगी। रोहित भागा, हवेली से निकलकर सड़क पर पहुंचा। आसमान में बिजली चमकी और उसी रोशनी में उसने देखा, दूर सड़क के किनारे वो औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी उड़ रही थी, बाल चेहरे पर, और उसके पैरों के नीचे 4 साए पड़े थे। चारों दोस्त, रोहित, अमन, समीर, तुषार, सबके साए। पर वहाँ सिर्फ रोहित खड़ा था। और फिर धीरे धीरे 5वां साया बनना शुरू हुआ। वो साया उसी का था, वो अब उसका हिस्सा बन चुका था। सन्नाटा गहरा था, हवा थम चुकी थी और आसमान पर अजीब नीली चमक थी, जैसे रात खुद सांस रोककर देख रही हो कि अब क्या होने वाला है। रोहित खून से लथपथ हवेली से निकलकर फिर उसी सड़क पर आ गया, निम्बल रोड। रास्ता वैसा ही था जैसा शुरू में देखा था, बस अब वो अकेला था, या शायद अकेला नहीं था। हर कदम पर उसने अपने पीछे किसी की परछाई महसूस होती। कभी अमन की हंसी, कभी तुषार का भाई चल जल्दी, कभी समीर की आवाज़, मोड़ मत काटना। सब कुछ गूंज रहा था, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। रोहित का सिर घूमने लगा। वो बोला, क्यों किया तूने ये सब? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? हवा में वही ठंडी हंसी गूंजी, धीरे धीरे,
और फिर करीब आती हुई वो औरत फिर सामने आई। इस बार उसका चेहरा पूरा साफ था, कोई डर नहीं, बस दर्द और गुस्सा मिला हुआ चेहरा। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरा नाम नहीं सुना? हर साल कोई ना कोई मुझे इसी सड़क पर कुचल कर जाता है। अब मैं भी नहीं जाने देती किसी को। रोहित चुप। उसके गले में कांपते शब्द अटके थे। तू चाहती क्या है? वो मुस्कुराई। सिर्फ याद। कोई तो मुझे याद रखे हर नए साल पर। और उसने अपना हाथ रोहित के माथे पर रखा। एक पल के लिए सब कुछ सफ़ेद हो गया। सुबह की पहली किरण पड़ी। सड़क खाली थी, कोहरा हट चुका था। एक बाइक सड़क किनारे पड़ी थी, हेलमेट टूटा हुआ, और सीट पर लिखा था, हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम निम्बल। पुलिस दोपहर में पहुंची। चारों दोस्त की बाइक्स नहीं मिली, कोई शरीर नहीं, सिर्फ सड़क पर जले हुए 4 नाम। रिपोर्ट में लिखा गया, एक्सीडेंट ड्यू टू फॉग। पर निम्बल के लोग जानते थे, हर साल 31 दिसंबर की रात उस सड़क पर वही आवाज़ सुनाई देती है, रुको, तुमने मेरा लहू देखा है। दोस्तों, ये थी निम्बल रोड की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द MK वाइब्स चैनल को। और हाँ, कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि अगली कहानी में शायद आप ही होंगे मुख्य किरदार।